बलात्कार की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है। बलात्कार की घटना एक सफेद कपड़े पर पड़े हुए उस काले दाग के समान है, जो उस कपड़े की सफेदी की महत्ता को ही समाप्त कर देता है। बलात्कार की घटना से न केवल पीड़ित महिला को ही शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं, बल्कि उसके परिवार को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्ती, बिना उसकी मर्जी के, उसके साथ संभोग यानी सेक्स करता है, तो उसे ही बलात्कार कहा जाता है। हमारे देश में किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र या जाति की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला के शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर संभोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। इसमें चाहे किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं, कानूनन वो बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है, तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार के अपराध में ही गिना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 376 दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाई गई हैं। इनमें धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा को समझाया गया है और धारा 376 में एक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार करने की सजा के बारे में बताया गया है। बलात्कार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 में दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार, एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है यदि वह अपने लिंग को किसी भी हद तक एक महिला के मुंह, योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या लिंग के अलावा शरीर का एक हिस्सा एक महिला के मूत्रमार्ग या गुदा या योनि में प्रवेश कराता है, उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को तोड़ मरोड़ कर उस महिला के मूत्रमार्ग, योनि, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कराता है, या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या अपने मुंह को एक महिला के मूत्रमार्ग, योनि या गुदा पर लगाता है, या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, तो वह बलात्कार का दोषी होगा। निम्नलिखित 7 परिस्थितियों में किसी पुरुष द्वारा किसी भी महिला के साथ किया गया सेक्स बलात्कार की श्रेणी में आएगा। 1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। 2. उस स्त्री की सहमति के बिना। 3. उस स्त्री की सहमति से, जबकि उसकी सहमति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है। 4. उस स्त्री की सहमति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सहमति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। 5. उस स्त्री की सहमति के साथ, जब वह ऐसी सहमति देने के समय किसी कारणवश मन से अस्वस्थ या नशे में हो, या उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित या किसी और के माध्यम से या किसी भी बदतर या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से जिसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में वह स्त्री असमर्थ है। 6. उस स्त्री की सहमति या बिना सहमति के, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है। 7. उस स्त्री की सहमति, जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कोई महिला शारीरिक रूप से लिंग आदि प्रवेशन के लिए विरोध नहीं करती, तो केवल इस तथ्य के आधार पर उसकी यौन गतिविधि के लिए सहमत होना नहीं माना जाएगा। बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन संस्थापित करने के लिए प्रवेशन ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसी महिला जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, तो उसके साथ किया गया सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यहाँ उस महिला की सहमति मायने नहीं रखेगी।
अपवाद पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है, जबकि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है, तो यदि वो उसके साथ संभोग यानी सेक्स करता है, तो वह भी बलात्कार के अपराध का दोषी होगा, भले ही उसकी पत्नी की सहमति हो। निर्भया मामले के बाद पूरे देश में उत्पन्न आक्रोश के बाद वर्ष 2013 के आपराधिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें बलात्कार की परिभाषा और सजा में महत्वपूर्ण संशोधन कर इन्हें पहले से ज्यादा कठोर एवं व्यापक बनाया गया है। आईपीसी की धारा 375 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधन के बाद अब पीड़ित महिला के शरीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रवेश को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया था। दूसरा, दृश्यरतिकता धारा 354C को भी संशोधन द्वारा अपराध बनाया गया था, जो पहले भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं था। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत कुछ अन्य धाराओं का प्रावधान दिया गया है, जिससे यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से बलात्कार जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है, तो वह अपराधी किसी भी तरह से बच न सके और न्यायालय द्वारा उसे कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की जाए। 2013 के संशोधन के बाद धारा 376 आईपीसी में निम्नलिखित धाराएं जोड़ी गई है। पहला, 376 क जो कोई धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करेगा और ऐसा अपराध कारित करने के अनुक्रम में ऐसी क्षति कारित करेगा जो स्त्री की मृत्यु कारित करे या स्त्री को लगातार निष्क्रिय स्थिति में बनाए रखे, वो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष जीवन से होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। दूसरा, 376 ख जो कोई भी स्वतंत्र रूप से अलग रह रही या अलगाव की घोषणा के उपरांत अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, वो धारा 376B के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, जिसकी सजा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। तीसरा, 376 ग जब कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जेल, रिमांड होम, हिरासत के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो कि उसकी हिरासत में है या उसके अधीन है या परिसर में उपस्थित है, उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को 5 साल या 10 साल की कारावास की सजा से दंडित किया जाता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। चौथा, 376 घ जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 20 साल की कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा। पांचवा, 376 अंग इस धारा में बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा को परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को पहले धारा 376, 376 क, 376 ख, 376 ग या 376 घ के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और वह फिर से वही अपराध करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। 2013 के संशोधन से पहले भारतीय दंड संहिता में बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं थी, जो अब 7 साल है, और इसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके कुछ वर्ष बाद वर्ष 2018 में हुए कठुआ बलात्कार मामले की भयानक घटना के बाद, जिसमें 8 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था और सामूहिक बलात्कार किया गया था, तो इस अपराध की सजा के कानून को और अधिक कठोर बनाना समय की आवश्यकता बन गई थी। परिणामस्वरूप 2018 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन धारा 375 में शामिल किए गए थे।
पहला 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने पर अब कम से कम 20 साल की जेल की सजा या आजीवन कारावास और साथ ही जुर्माना या मौत की सजा हो सकती है। दूसरा 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा अब आजीवन कारावास व आर्थिक जुर्माना या मौत है। तीसरा 16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर उन्हें 20 साल तक की जेल या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में ही रखा जाएगा। 16 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल की जेल है।